अरे अरे सर, क्या हो गया? वो तो गिर गए। ये अचानक बेहोश कैसे? देखो सर, ये ठीक सर, ये ठीक सर अचानक से बेहोश हो गए। मेडिकल इमरजेंसी सेंटर, मैं एयरपोर्ट से बात कर रही हूँ। यहाँ एक 70 साल के बुजुर्ग बेहोश हो गए हैं। हमें एम्बुलेंस की जरूरत है। इनके घर वाले इनके साथ नहीं है, ये हिल भी नहीं पा रहे हैं और सिम्टम्स। ये बेहोश हो गए हैं और कुछ बोले जा रहे हैं। उल्टी भी हो रही है ना, लगता है लकवा मार गया है। शायद नजर भी नहीं आ रहा है ना। ये हेमरेज अटैक भी हो सकता है। प्लीज जल्दी करें। आप डॉक्टर हैं? इशू है जी। इसी तरह बिठाए रखिए, दम घुट सकता है। ठीक है। आप लोग सामने से हटिए प्लीज। ये रही हेमरेज स्ट्रोक है, जल्दी से इन्हें अस्पताल ले जाइए, आराम से। कितने चार्मिंग होते हैं ये प्रोफेशनल्स। हॉस्पिटल किसका आया है? मेरा। ठीक है फिर कल सुबह चेक इन के लिए तैयार रहिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप पांचों में से कोई एक ही रुकेगा, मतलब बाकी 4 लोगों का सफर खत्म हो जाएगा। गुड लक। अंदर आइए। सर, मैं न्यू इंटर्न हूँ जनरल रिसेप्शन ऑफिस से। मैं यहाँ कुछ कंप्लेंट्स के बारे में जानकारी लेने आई हूँ मिस्टर लिन की ओर से। ये क्या? हम तो कल ही मिले थे। I'm sorry? आपको याद नहीं? किससे मिलना है आपको? डॉक्टर विन शॉकिंग। वो बाहर गए हैं। ये वो नहीं है क्या? ऐसी बहुत सी बातें थी जो मैं तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा हमेशा।
ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम भीग रही हो। डॉक्टर वेन, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं। मैं माफी मांगने आई हूँ। आपसे मिलने के लिए गलत तरीका अपनाया, आपका वक्त बर्बाद किया, मैंने जल्दबाजी कर दी। आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज था, कोई भी जिम्मेदार इंसान होता तो ऐसा ही करता। और उस दिन आप अपना पेन एयरपोर्ट में भूल आए थे। जब मौका मिला है मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं डेरेन लॉ फर्म की इंटर्न हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम कॉन्ग रॉन्ग है। तुमने क्या नाम बताया अपना? कॉन्ग रॉन्ग। आखिरकार तुम लौट आई मेरे पास। मुझे लगा उसने गलती से मुझे गले लगा लिया, पर नहीं, वो बहुत लंबा रास्ता तय करके मंजिल तक पहुंचा था। मुझसे एक कदम आगे था दोबारा मिलने के लिए। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये इसीलिए था क्योंकि कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा था। इतने सालों से वो इंतजार कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ बस माफी मांगने आई थी, लेकिन आपको इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। क्या डॉक्टर्स यहाँ पर ऐसे ही वेलकम करते हैं? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया था। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। माफ कीजिएगा इंतजार करवाने के लिए। अगली बार मिलना हो तो बता दीजिएगा, मैसेज भिजवाने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम यहाँ पर काम के बारे में बात करने आई? ऐसा भी नहीं है। अगर आज आप बिजी हैं तो हम किसी और दिन बात कर लेंगे। मैं जानती हूँ आपके बहुत नखरे हैं। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ जानती हूँ, डॉक्टर वेन शॉकिंग, न्यूरोलॉजी के बेहतरीन डॉक्टर। मैं तो भूल ही गई। नर्स ने मुझे बताया था कि आपको तारीफें सुनना पसंद नहीं। डॉक्टर, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया? इस आदमी के साथ बात करना कितना मुश्किल है। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। हाँ, ये क्या? मैं तो कल से शुरू करने वाली थी। दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। मेरा प्यारा भाई आ गया। आज का दिन बहुत बुरा था। एक बात बताओ, सिर्फ 1 साल में तुमने इतने अच्छे मसल्स बना लिए। कॉन्ग रॉन्ग, मैं तो यहाँ हूँ।
ये जगह आपकी है। वैसे तुम किराएदार बहुत अच्छी हो, आते ही गले भी लगा लिया वो एक मुझे। हादसा था, मुझे नहीं पता था आप आ जाएंगे। तो क्या तुम अपने कजन को ऐसे ही हक करती हो? आप ना वाकई आप खड़ूस तो बहुत है, पर अपार्टमेंट आपका बहुत अच्छा है। और हाँ, आपका शुक्रिया कि आप मेरी मदद करने के लिए आए, और बाकी चीजों के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे आकर बता सकती हो। ऐड कर लो मुझे। इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें रेंट भी तो पे करना होगा, इससे तुम्हें आसानी होगी। आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। जोंगजिन है ना? उसे और भी बहुत काम होते हैं, और वैसे तुम उसके फैमिली की मेंबर हो और मैं उसका टीचर, इसलिए कांटेक्ट में रहना जरूरी है। डॉक्टर वैन, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। मेरे बजाय अपने पेशेंट के कांटेक्ट में क्यों नहीं रहते? लगता है आपके पास बहुत वक्त है, तो क्यों ना हम मिस्टर लिन के केस पर बात कर लें। ठीक है फिर, वो समरी इतनी भी पेचीदा नहीं है, मैं इसके थ्रू सेंड करने ही वाला था, पर अब तुम जब ऐड नहीं कर रही तो रहने देते हैं इसे। फेसबुक सिस्टर, कोई प्रॉब्लम? आपका अकाउंट का यूजर नेम भी उतना ही मुश्किल है जितना कि आप। आज मुझे समरी कब तक मिल जाएगी? मैंने आज कब कहा तुम्हें? ये क्या मजाक है? जैसे ही वो तैयार हो जाती है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जल्दी सो जाना, सेहत के लिए अच्छा होता है। समरी दीजिए। मुझे पता था, मतलब इतनी सुबह सुबह मुझे वॉक पर ले जाना चाहते थे। पहले ये पहन लो। आखिर चाहते क्या हो मुझसे? तुम्हें समरी चाहिए या नहीं? अच्छी लग रही है। चले? ये मत कहना कि सिर्फ हम लोग जॉगिंग पर जा रहे हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, मैं अपने काम के लिए अपना नींद भी छोड़ सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहो मुझ पर हुक्म चलाओ। अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद मत करो। याद से समरी भेज देना मुझे। शुक्रिया। रुको। तय हो गया है। बिल्कुल भी नहीं बदली।
हमारा सिग्नेचर शेजवान स्टाइल स्टेक। ट्राई करके देखिए, मजे से खाना। हाँ कैसे? जानती हो सर्जरी करते वक्त कट कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले उस जगह से बाल उतारते हैं, फिर ब्लेड से सर पर कट लगाते हैं, इसके बोन्स के हिस्से अलग करते हैं, फिर पहुंचते हैं ट्यूमर तक और वहां से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद नीचे एक और कट लगाते हैं और यहाँ का ट्यूमर भी रिमूव और ऑपरेशन खत्म। जानबूझकर कर रहे हो ना, लेकिन अफसोस इससे मेरे भूख पर असर नहीं पड़ेगा। थूकना मत, तुम्हारी दोस्त देख रही है, उसे बुरा लगेगा। ये तो बहुत सारा स्पाइसी है। ये किसने कहा? तुम्हें तो स्पाइसी पसंद है ना? इसमें तो बहुत मिर्ची है। मिर्ची है तो क्या हुआ, फिर भी तुम्हें खाना होगा। परेशान क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो जो हमें रोकने आई हो? और मैं ताकतवर भी हूँ। मेरे दोस्त को परेशान मत करो। लाओ मैं खाती हूँ। लो मैंने खाकर दिखा दिया तुम्हें। डॉक्टर वेट, क्या आपको स्पाइसी पसंद है? या फिर आप किसी से दोस्ती करने से पहले आप उसे स्पाइसी खाना खिलाकर देखते हैं? अगर तुम उसे डरोगे नहीं तो वो तुम्हें परेशान करेंगे। अच्छा बस, अगर आइंदा परेशान करे तो मुझे बुला लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे मिलोगी कहाँ पर? कहाँ मुझे ढूंढूंगा? सॉस कर भी कहते हैं। मेरी दोस्त ने झूठ बोला मुझसे। लगता है उससे अभी भी नाराज उसे है स्पाइसी आप। पसंद है। मैं सच में जानना चाहूंगा उसके दिल में क्या चल रहा है। तुम्हें सर्दी लग सकती है, इसके बाद मिस्टर लन से मिलना है। रुको, रिसेप्शन वाले क्या इतने बिजी हैं कि किसी से 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते? कोई काम है? लेकिन आप तो फ्री टाइम में भी काम 6 बजे करते तक फ्री हैं। हो जाओगी? तुम मुझे खाने की जगहों के बारे में और बताना बढ़ावा थी। देना चाहते हैं। भूल गई क्या? क्या आपने सुबह कुछ नहीं सुना? पूरे हॉस्पिटल मतलब? में एक ही बात चल रही है, उसे क्लियर करना चाहेंगे? ओह अच्छा, तो ये बात है। जितनी जल्दी अफवाहें उड़ती भी है उतनी तेजी से बैठ भी जाती लेकिन है। मेरी इस चीज को मानने लेकर का इतना अफवाह परेशान ऐसा हूं। रोग होता तुम्हें है नहीं कि होना अगर चाहिए। इलाज ना किया जाए पूरे शरीर में फैल जाती है। बहुत बढ़िया। तुम तो मिसालों में भी बीमारी की बात मैं करने मजाक लगी नहीं हो। कर रही। मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग हमारी दोस्ती को गलत समझें। अपने करियर के लिए आपको इन अफवाहों
भाव से दूर रहना चाहिए और मुझसे दूरी बनाए रखे। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये सब बातें मैं नहीं मानता। लेकिन अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो इस मामले में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर तुम्हें भी बात माननी होगी। मुझे तो लगता है कि सर सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं उसके साथ और कुछ भी नहीं। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? क्यों ना हम एक शर्त लगा ले, क्या कहती हो? हाँ शर्त लगाते हैं, मैं भी तैयार हूँ। मैं भी शर्त लगाऊं? हाय डॉक्टर वेन। आजकल अफवाहें कुछ ज्यादा ही उड़ रही हैं। सोचा खुद ही क्लियर कर दूं। नहीं तो नहीं, क्या मैं नहीं हूँ। वो लड़की सच में कोंगरोंग ही है? सही कहा, वो यही है। यार क्या बोल रहे हैं? वैसे आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और मैं कई सालों से इससे मन ही मन मोहब्बत करता हूँ, पर मेरी किस्मत मोहब्बत हासिल नहीं हुई। बचपन मुझे ये कंपनी कुछ ठीक नहीं लग रही। ये कंपनी हॉस्पिटल के पीछे फूड मार्केट में है और एक पुराने घर में छुपी हुई है। जैसे ही मैंने वीडियो लेना शुरू किया तो पता नहीं कहां से 2 आदमी आ गए और मुझे रोकने लगे। आपने मुझे सही वक्त पर कॉल किया और मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मैं वहाँ से बहाना बनाकर निकल पड़ी। हाँ, अगली बार। अगली बार क्या तुम ये काम दोबारा करने वाली हो? मैंने कुछ सोचा नहीं था। इसका क्या अंजाम हो सकता है इसके बारे में सोच अकेला ना छोड़ूं। तुम जानती हो ये सब सुनकर कितना परेशान हो गया था मैं। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। वो पेशेंट का पर्सनल मैटर है, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जितना दूर रहोगी उतना अच्छा होगा। तुम मेरी बात समझ रही हो? इसकी तो हालत बहुत खराब है। इस तरह शॉकिंग, इसे थोड़ा पकड़ने में मदद करोगे? जूते लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। लगता है इसे उल्टी आ रही है। स्टिकर भी दी। बड़े साइज में यही है मेरे पास। अभी के लिए यही पहन लीजिए। जोंगजेन से आपके लिए कपड़े मंगवाती हूँ। देखो ना। अरे नहीं। लो पकड़ो अपना फोन। क्या कर रही हो तुम? हाँ, और तुम्हारे कमरे में ये लड़का क्या कर रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरी नजर ना इतनी भी कमजोर नहीं हुई है। छोटी से छोटी चीज भी मैं आसानी से देख लेती हूँ। अलमारी खोलकर दिखाओ मुझे।
अरे जल्दी करो, अलमारी खोलो। ये कौन है? आपने देख लिया ना मॉम, ये चेंग चेंग है। मेरा नाम कौन ले रहा है? चुप रहो ना। अच्छा ये चेंग चेंग है। इसने तो काफी वजन बढ़ा लिया है। माफ करना, मैं भूल गई थी कि तुम यहाँ पर हो। अब तुम बाहर आ सकते हो। डॉक्टर वैन, आप ठीक है? मेरे साथ अभी एक दिलचस्प हादसा हुआ है। और वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वीनस रिफ्लेक्स। जब पैरों को ऐसी हालत में ज्यादा देर रखा जाए तो यही दिक्कत होती है। आसान शब्दों में समझाइए। पैर सुन हो गए। हाँ, अब समझ में आया। आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन आप बोलने में शर्मा रहे हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। जब आप मुझे हॉस्पिटल में डरा रहे थे तो क्या आपने सोचा था मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी? अपना हाथ दीजिए, लाइए। एक, दो, तीन। नीचे उतारिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि क्या चाहते हैं? ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बिजनेस को डुबोकर यहाँ से आसानी से निकल जाओगी? ये नामुमकिन था। क्यों किया तुमने ऐसा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के लॉ एंड पेनल्टीज के तहत अगर कोई किसी को नुकसान पहुँचाता है तो उस इंसान को जेल भी हो सकती है। अगर दोषी साबित हो जाए तो उसे सख्त सजा सुनाई जाएगी। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना जरा। मैंने कहा मैंने पुलिस को कॉल की है। तो और भी जल्दी करनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे बचाने के लिए जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हारी तकलीफ क्या है। शुक्र है हम लोग बच गए। हमारा नुकसान होते हुए बच गया। वो देखो वक्त रहते हुए बचा बचा नहीं हमारे पैसे हमें बहुत नुकसान हो जाता। डॉक्टर वैन, मैं आपके लिए मेडिसिन और मरहम लेकर आई हूँ। इससे पहले कि इन्फेक्शन बढ़ जाए आपको दवा लेनी चाहिए। तुम बताए बगैर वहाँ क्यों गई? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आखिर में तो प्रॉब्लम हो ही गई ना। अगर पुलिस ना पहुंचती, अगर वो लोग तुम्हें कोई चोट पहुंचा देते फिर? मैं बिना सोचे समझे। क्या सोचा तुमने? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो?
मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम इस खतरे से दूर रहना, पेशेंट्स के पर्सनल लाइफ से दूर रहने के लिए कहा था। तो फिर वहाँ क्यों गई? खुद को रोक नहीं पाई, ये जानते हुए कि यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। मेरी जगह आप होते तो देखते रहते। कौन रहा? तुम्हारी जॉब क्या है? लॉयर। तुम ये कैसे बोल सकती हो कि तुम हॉस्पिटल के लिए काम करती हो? तुम्हें हर एक काम हॉस्पिटल के अंदर रह के करना है। यहाँ सभी की बहुत प्रॉब्लम्स है, तुम सभी की मदद कर पाओगी? नहीं कर सकती, पर आप भी तो वही कर रहे हैं। ऊपर से मुझे डांट रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं? किसी और की जिंदगी में दखल अंदाजी की। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन चोट आपको आई। सिर्फ मुझे बचाने के लिए अस्पताल से बाहर चले आए। जो आपने कहा उसके मुताबिक आपको भी लोगों की फिक्र है। सिर्फ फिक्र ही नहीं है, दूसरों के मामलों में घुस रहे हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, किसी और की नहीं। मैं मुसीबत में हूँ या नहीं, लेकिन आपको इससे क्या है? यहाँ इतनी दूर चलकर मुझे सिर्फ डांटने के लिए आए थे। मुझे तकलीफ हो रही है, जरा मदद कर दोगी? मैं अपनी हद नहीं पार करना चाहती, आप खुद कर लीजिए। दर्द है? नहीं तो फिर आवाजें क्यों निकाल रहे थे? देखने के लिए तुम्हें मेरी परवाह है कि नहीं? दो लोगों के बीच में रिश्ता होता क्या? पहले खुद ही खदे बनाते हैं, फिर उन्हें खुद ही तोड़ देते हैं। पहल करने वाला हवा में गाँव चलाकर फेंकता